जहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से ये रोज़ाना वीआईपीज़ की गाड़ी पर सेकंड के दर से गुजरती होगी, लेकिन शायद उनकी नज़रें इन तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्काई वॉक बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया है। आप कॉलेज का हालत देख सकते हैं, कॉलेज का परिसर देख सकते हैं, कितना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का है। एक्सपेंसेस वॉल बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये वैक्स ब्लॉक्स है, डेंटल स्टोन है, माइक्रो मोटर है और ये बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकुलर है। और आप ये भी जान लीजिए, अगर मैसेज बाकी जाता है, ये बड़ा मैसेज अगर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर से इस कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इट इज़ नॉट हमारे घर से जो पैसा आता है, हम ये लोग देखिए जो 5,000 3,000 ये सब सामान में हम घर से पैसा मांग के है नहीं, मैं कैलकुलेट करूं तो आराम से नीचे देखिए अच्छा 30,000 तक जा रहा है। 2024 में आयुर्वेदिक वालों ने स्ट्राइक किया, उनका स्टाइपेंड बढ़ा, तो सरकार शायद हमें चाहती है कि हम कुछ कठोर कदम उठाएं, थोड़ा उग्र आंदोलन करें। पेशेंट का लोड डबल हो जाएगा। सारे पेशेंट जो होंगे हमको सीक्वेंस से करने पड़ते हैं सारे पेशेंट, तो पेशेंट का लोड भी बढ़ेगा। इतने सारे बच्चे हैं, सबकी पढ़ाई का लोड, कुछ बच्चों का एग्जाम आने वाला है। एक गवर्नमेंट में आए हैं और इतना पैसे फिर खर्चा कर रहे हैं एक बच्चे में। एक गांव में ऐसे एक बच्चा अगर आ रहा है तो क्या उसके मम्मी पापा ये सोच के भेजेंगे कि और 30,000 मेरे को पीछे उसके खर्चा करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्वागत है, जहाँ पर करोड़ों का दान चूहा खा जाता है। बड़े बड़े नेता अधिकारी जो हैं वो डांसर पर पैसा उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र हैं, कुछ छात्रों की संख्या को बता देता हूँ, लगभग 550 से 600 की संख्या में ये लोग हैं। और ये लोग इतने समय से अपनी एक मांग को सामने रख रहे हैं, स्टाइफन बढ़ाने की, और कुछ छोटी छोटी मांग है उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन शायद इन पर उनकी नज़र नहीं पड़ रही। और अभी हम खड़े कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एकमात्र, छत्तीसगढ़ प्रदेश के एकमात्र डेंटल कॉलेज में, जहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ से ये रोज़ाना वीआईपीज़ की गाड़ी पर सेकंड के दर से गुजरती होगी, लेकिन शायद उनकी नज़रें इन तक नहीं पहुँच पाती। कारण क्या होगा? शायद गाड़ी की जो लेंथ होती है, जो हाइट होती है ना, ऊंची होती है, शायद इनकी नज़र नहीं पड़ती। थोड़े बात करते हैं इनसे, अब पूछते हैं कि क्यों इन पर नज़र नहीं पड़ रही। आज छठा दिन है आप लोगों का। आज हाँ, इतने दिनों कोई बात करने आया अभी तक आप लोगों से? अभी तक कॉलेज में कोई प्रशासन या फिर कोई शासन की तरफ से कोई अभी कॉलेज में आया नहीं है। हम ही अपनी तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स है, पीजी से दूर दूर जाके, नया रायपुर जाके, हर एमएलएस के, हर मंत्री के घर जाके हम लोग अपनी गुहार लगा रहे हैं, बट वो बिल्कुल उनको सुन नहीं पा रहे वो लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये स्काई वॉक बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया गया है। आप कॉलेज का हालत देख सकते हैं, कॉलेज का परिसर देख सकते हैं, कितना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का है। जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, लेकिन बिल्कुल भी सौंदर्यीकरण नहीं है कॉलेज का। अगर पेशेंट आता है, पेशेंट को अगर प्यास लगती है, कैंटीन चाहिए तो कैंटीन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐड निकलता है, जो उनके कोई त्यौहार होते हैं तो वो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं, उनके इलेक्शन के बड़े बड़े पोस्टर्स निकलते हैं। बट जब आप हेल्थ की बात करोगे तो कॉलेज के नाम पर बस एक कॉलेज है। यहाँ पे ना किसी को कोई किसी को भी कोई यहाँ पे जो बड़ी फैकल्टीज़ है, मोस्टली हमारे प्रिंसिपल है, ही शुड लिसन टू अस। वो हमारा फेस है कि जो हमारे जो डिमांड्स है वो आगे रख सकते हैं, लेकिन वो भी अब बस ऐसे बोलते हैं कि इट विल बी डन, वो हो जाएगा। और यही वाला जो लाइन है वो सरकार भी यही दोहरा रहा है। हम लोग लास्ट ये थर्ड ईयर है हम लोग का, आई एम थर्ड ईयर पीजी स्टूडेंट। हम लोग फर्स्ट ईयर से इस फाइट में जुटा है कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़े, बाकी फैसिलिटीज़ जारी हो कॉलेज में, लेकिन अभी तक ना किसी मिनिस्टर ने सुनी है, ना किसी आईएएस ऑफिसर ने सुना है। वी आर जस्ट इग्नोर्ड लाइक एनीथिंग। हम लोग को किसी ने भी अभी तक कोई आश्वासन या फिर आदेश नहीं दिया है। बाकी आप नेबरिंग स्टेट देख सकते हैं, तेलंगाना है, एमपी है, बाकी ओडिशा स्टेट है, अच्छा स्टाइपेंड दिया जाता है। इसी से स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस स्टेट में आप देखें तो पॉपुलेशन के वाइज में ये ऑलमोस्ट 5 मिलियंस के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, इसका जीडीपी अच्छा खासा है, बट ये होने के बावजूद भी ये स्टेट इतना पिछड़ा क्यों है? अगर मैं दूसरे स्टेट से अगर स्टूडेंट हूँ, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, अगर मैं इस स्टेट के लिए फ़ाइट कर रही हूँ तो बाकी फ़ाइट क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये मेरा फाइट जो है ये मुझसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये मिनिस्टर्स है, जो आईएएस ऑफिसर है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको समझना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट 1.5 साल से 3 साल से गुहार लगा रहा है, मेरी पीजी खत्म हो जाएगी 3 साल के बाद, मैं यहाँ पे मेरी गुहार मेरा पैसा लेने के लिए नहीं आऊँगी, बट जो मेरा टाइम है, जितने टाइम मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सबकी पावर होनी चाहिए कि अगर मेरे सामने कोई स्टूडेंट आता है तो वो काम कर देना चाहिए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं हर बार, पेशेंट कौन करेगा? अगर मैं बाहर घूमने जाऊँगी तो बाहर में मंत्रालय में जाऊँगी, बाहर में किसी मंत्री के घर जाऊँगी, तो मेरा यहाँ पे काम कौन करेगा? आई एम 3rd ईयर पीजी स्टूडेंट, मेरा फ्यूचर स्टेक पे है, बट मेरा जो यूनिटी है, मेरे जूनियर्स है, जो मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे जो बैचमेट्स हैं, उसके लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ते रहूँगी। और ये जो मेरा फाइट है, ये बाकी भी स्टूडेंट सुन लो,
ये चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्टेट में अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर किसी के ऊपर कोई आंचन आती है, पैसा कम है, तो ये मिनिस्टर्स को आवाज़ जानी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के पास हम लोग फर्स्ट से जुड़े हैं, एमएलएस को हम गुहार लगा रहे हैं। वो अगर आपकी मीटिंग होती है तो लगाओ ना, आप स्टूडेंट के बारे में आवाज़ ऊंची करो ना। अगर आपका जो स्टेट का बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, नहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो लोगों तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचेगी। आपका जो हेल्थ पेशेंट है, पेशेंट ही रहेगा, वो कभी एक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं ले पाएगा। अगर मैं यही गुहार लगा रही हूँ पेशेंट से, अगर आप जो भी पैसा आप बाकी चीज़ों में लगा रहे हैं, रोड्स में लगा रहे हैं, स्काई वॉक में लगा रहे हैं, आपके इलेक्शन के पोस्टर्स में लगा रहे हैं, अगर वो पैसा कुछ फंड्स आप कॉलेज में अगर दे तो यहाँ के बच्चों की स्थिति अच्छी हो सकती है, उनको मोटिवेशन आएगा। और आप ये भी जान लीजिए, अगर मैसेज बाकी जाता है, ये बड़ा मैसेज अगर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर से इस कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग नहीं है ये, कि अगर ये कॉलेज का अगर एडमिशन रुक गया तो नेक्स्ट ईयर से ये कॉलेज में कोई भी नहीं आएगा। और ये फिर ये चैन चलेगी कि नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, डेन प्रिंसिपल यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है, वो कॉलेज बंद किया गया है कुछ रीज़न के कारण। अगर आप सोच सकते हैं, अगर कोई मेडिकल कॉलेज, कोई डेंटल कॉलेज बंद हो जाता है तो स्टेट की कितनी गंदी हालत हो सकती है। अगर कोई पेशेंट, आप कभी सोचिएगा, आपको अगर पेन हो, किसी पेशेंट को अगर कोई पेन हुआ होगा दांत का, उसको ही समझेगा कि दांत का पेन क्या। ऐसा नहीं है कि मेडिकल इमरजेंसी तो मेडिकल में ही आप सर्विस दोगे। ये सर्विस, ये भी एक इमरजेंसी की ही काम करेगा। डेंटल जो पेन होता है एक पेशेंट को, अगर किसी को हुआ होगा कोई पेन, तो वो समझेगा कि डेंटल पेन क्या होता है। इमरजेंसी बस मेडिकल की और आयुर्वेदिक की नहीं होती है, डेंटल को भी चूज़ किया जाना चाहिए। हम एक बीच की कड़ी है मेडिकल और आयुर्वेदिक की, अगर हमको इग्नोर करेंगे तो हम भी आपको इग्नोर करेंगे। उनके हाथ में रखा वो पोस्टर, भविष्य की पुकार, बेहतर स्टाइपेंड। अब बहुत सारी जो मांगे हैं ना दोस्तों, केवल पन्नों पर लिखी वो शब्द नहीं है, वो इनके जज्बात है जो कहना चाहते हैं सरकार को, और कहना चाहते हैं कि इसमें हमारा क्या कसूर। यहाँ पर एक एक्सपेंसिव वॉल बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये वैक्स ब्लॉक्स है, डेंटल स्टोन है, माइक्रो मोटर है, और ये बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकुलर है, ये सब चीज़ें। अच्छा, इसको लिखने का पर्पस क्या, थोड़ा बता सकते हैं क्या है ये, बताइए थोड़ा सा। ये लिखने का यही पर्पज़ है कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हमारे ये सब सामान का ना, ये जो लिस्ट बना गया है, ये चीज़ों की स्कैरसिटी है। अच्छा। हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर 100 हैं तो ये गिन चुन के 10-12 होंगे, तो बाकी स्टूडेंट काम कैसे करेंगे। वो सब चीज़ हमारे पॉकेट से जाता है, हमारे घर से जो पैसा आता है, हम ये लोग देखिए जो 5,000 3,000 ये सब सामान में हम घर से पैसा मांग के है नहीं, मैं कैलकुलेट करूं तो आराम से नीचे देखिए। अच्छा, 30,000 तक जा रहा है। 1.5 लाख का सामान है। आपका कॉन्फ्रेंस का 30,000 रुपए है जी, जाता है हमारी जेब। हाँ, अच्छा, कंपलसरी गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी कि तुमको जाना पड़े। और मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इतने पैसे होंगे तो इस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहेगा। क्योंकि अगर किसी के पास 1.5 लाख रुपए हो तो फैमिली का कंडीशन बिल्कुल, वैसा वही मैं सेम कह नहीं रहा रहता है जी, कि वो इतना पैसे कर एक गवर्नमेंट में आए हैं और इतना पैसे फिर खर्चा कर रहे हैं एक बच्चे में। एक गांव में ऐसे एक बच्चा अगर आ रहा है तो क्या उसके मम्मी पापा ये सोच के भेजेंगे कि और 30,000 मेरे को पीछे उसके खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि खुद से देना चाहिए। एकमात्र अगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है तो तुमको ये सब चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। जब 100 सीट रख रहे हो तो उतने बच्चों का इक्विपमेंट होना चाहिए। देखिए, भारत देश में कहते हैं, मैं पहले भी कहा था, पहले जब मैं इनका प्रोटेस्ट कवर करने आया तो मैंने कहा था कि भारत देश में कहा जाता है कि अगर आपने कुछ डिग्रियां पा ली, उसमें आपका नाम दाखिल हो गया तो आपका जीवन जो है स्वर्ण पत्रिकाओं में लिख दिया जाएगा। मेडिकल की डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, बहुत सारी डिग्रियां ऐसी होती हैं। लेकिन ये तस्वीर जो है उस बात पे एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है, क्या ऐसा सच में होता है। इन्होंने सेम परीक्षाएँ पास की होंगी, इन्होंने नीट आपने क्लियर की है, उसके बाद अभी यहाँ पे आए हैं, उसके बाद इनके एक्सपेंसेस देखिए। और यहाँ पे एक है। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? नागालैंड से। आप हिंदी आती है आपको? नहीं आती? अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फेस इन छत्तीसगढ़ बिकॉज ऑफ दिस? Hostel. We are facing hostels. हॉस्टल्स, ओके। सो राइट नाउ आर यू लिविंग हियर और आउटसाइड In कैंपस? PG. In Outside the campus. आउटसाइड द कैंपस। अच्छा, इसको ये बताइए कि जो ये है नागालैंड से आई है बेचारी,
ये पीजी जो देखिए, बाहर में रहती होगी इस हाँ, पे क्या हो रहा होगा उसका? मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। ठीक है, वो अच्छे से हिंदी नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ मतलब ऑल हाँ, हाँ। हिंदी में बात बोला जाता है, तो उनको कितनी दिक्कत होगी कि बाहर से, और हर दिन ऑटो पकड़ के मतलब आ रहे हो तो 30 और एक गर्ल्स हॉस्टल, एक बड़ा सा, इतना सोचना चाहिए कि जो बाहर से आ रहे हैं जिनको लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम है, और फिर सेफ्टी का भी बात आ जाता है कि हमारा जो क्लासेस ख़त्म होते हैं फर्स्ट ईयर में वो 4-5 बजे ख़त्म होते हैं, वो हम वहाँ जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो गर्ल्स का सेफ्टी का भी एक मैटर आ जाता है पैसे के साथ। बिल्कुल। मिस्टर जायसवाल जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि आप देख रहे होंगे क्योंकि आपका लाइक आता है रात के 2:30 बजे हम देखते हैं हमारे रील्स पे, तो प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पर जो बच्चे हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़वाद की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इतनी सारी चीज़ों की, 25 साल के महोत्सव बनाते हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं बाहर से पढ़ने आए हैं हम पर आप पर भरोसा करके, लेकिन इन्हें जो है इस कैंपस को छोड़ कर यहाँ से दूर रहना पड़ रहा है, जबकि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक बार स्टाइफन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टाइफन के बारे में बता दीजिए क्या था पूरा कराइए। 2019 के बाद से कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है स्टाइपेंड पे। 2023 में एमबीबीएस वालों ने स्ट्राइक किया तो उनका स्टाइपेंड बढ़ गया। 2024 में आयुर्वेदिक वालों ने स्ट्राइक किया, उनका स्टाइपेंड बढ़ा। तो सरकार शायद हमें चाहती है कि हम कुछ कठोर कदम उठाएं, थोड़ा उग्र आंदोलन करें, क्योंकि शांति में तो कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा, ना सरकार की तरफ से आ रहा है, ना कोई मंत्री आते हैं वो आश्वासन देते हैं, वो नहीं आते। हम उनके पास जाते हैं तो आश्वासन देते हैं कि काम बढ़ेगा, लेकिन हर बार जाते हैं तो काम बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 6 दिन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई होगी आप लोगों की, कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? 6 दिन की हमारी पढ़ाई जो हम पेशेंट्स करते हैं, सारे पेशेंट्स अब जाने के बाद जब पेशेंट्स हम वापस करना चालू करेंगे तो हमारे पास पेशेंट का लोड डबल हो जाएगा। सारे पेशेंट जो होंगे हमको सीक्वेंस से करने पड़ते हैं सारे पेशेंट, तो पेशेंट का लोड भी बढ़ेगा। इतने सारे बच्चे हैं, सबकी पढ़ाई का लोड, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, सब कुछ हमारा हैम्पर हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा। बिल्कुल। मैंने ना यहाँ पर एक पोस्टर देखा था, मैं चाहूँगा वो थोड़ा दिखा देंगे कि वी मेक स्माइल्स, वी फिक्स स्माइल्स, यू ब्रेक प्रॉमिस। ये कोई बाहर से आए लोग नहीं हैं, ये भारत देश में ही रहते हैं, इनका आधार कार्ड जो है भारत देश का ही है, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, टैक्स पेयर हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, छात्र हैं। और ये जो लिख रहे हैं कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है आप वीडियो देखते हैं, तो देखने के बाद आपसे सवाल बनता है, हर इंसान से सवाल बनता है जो इन सब चीज़ों को लेकर जिम्मेदार है। अगर आप अरबों लगाकर स्काई वॉक बना सकते हैं, अगर आप नगर पालिका को हर साल करोड़ों के टेंडर बांट सकते हैं, तो प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर रायपुर।